साथियों, इस एक वीडियो में अधिगम के सभी सिद्धांतों को और जो यूपी टेट का सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग उसको पूरा करने की कोशिश की जा रही है। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और सुनें ध्यान से। उसके अकॉर्डिंग आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेके नोट्स भी बना सकते हैं या फिर सुनकर भी नोट्स बना सकते हैं। तो पहला वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो वाइगोत्स्की का सामाजिक अंतःक्रिया, जब भी सामाजिक अंतःक्रिया का आएगा तो आप वाइगोत्स्की ही करेक्ट करेंगे उसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग। और सामाजिक संज्ञानात्मक विकास, समीपस्थ विकास का क्षेत्र और ढांचा सपोर्ट का क्षेत्र, ये वाइगोत्स्की ने ही इतने प्रकार बताए थे सामाजिक अंतःक्रिया के सिद्धांत के। तो इन्होंने कहा कि जो बालक है वो सामाजिक संज्ञानात्मक विकास होता है पहले उसका, और समीपस्थ आसपास की वस्तुओं से सीखता है, और साथ ही साथ उसको जब सपोर्ट दी जाती है, जैसे बालक चलना सीखता है तो उसको पहले हाथ पकड़ के, उंगली पकड़ के लेके चलते हैं तो वो चलना सीख जाता है, उसके बाद में सपोर्ट हटा लेते हैं। तो ढांचा या सपोर्ट का सिद्धांत भी इसी पर आधारित है। साथ ही जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत, ये जीन पियाजे स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने नंबर 1 संगठन, अनुकूलन, जन्मजात प्रवृत्ति या बाहरी वातावरण के साथ समायोजन के आधार पर संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। तो जहाँ पर संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की बात आएगी तब वहाँ पर हम जीन पियाजे का, इसके तो 3 हैं वैसे, कॉग्निटिव, अफेक्टिव और साइकोमोटर, लेकिन सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन बनते हैं वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत पर ही बनते हैं। तो इसके लिए हमारा अनुकूलन, पहला अनुकूलन में हमारा आत्मसातीकरण, समायोजन, संतुलीकरण, अवस्थाएं, और जीन पियाजे की सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं अवस्थाएं। पहले यह संवेदीगामक अवस्थाएं, 0 से 2 वर्ष तक संवेदीगामक अवस्था होती है। नेक्स्ट है हमारे, इसमें क्या होता है, विशेषताएं इसकी हैं, वस्तु स्थायित्व, इंद्रिय आधारित, मतलब बच्चा अपने हाथ पैरों को चलाता है इंद्रियों से, जो भी है हंसना, रोना, अंगूठा चूसना, ये इसकी विशेषताएं हैं। ये अवस्था है हमारी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 7 वर्ष तक के लिए होती है। तो इसको 2 से 4 वर्ष तथा 4 से 7 वर्ष 2 भागों में बांटा गया है। 2 से 4 वर्ष की अवस्था है, उसमें क्यों, क्या, कब, कैसे प्रश्न करता है बच्चा, लेकिन 4 वर्ष के बाद में 7 वर्ष तक बिना तर्क के यही स्वीकार कर लेता है कि जैसे 2 से 4 की अवस्था में बच्चा कहता है कि ये क्या है, कुत्ते के बारे में, बिल्ली के बारे में पूछता है, लेकिन जैसे ही वो 4 से 7 की अवस्था में आता है तो वो समझ जाता है कि ये कुत्ता है, ये बिल्ली है, क्यों करना, तर्क करना बंद कर देता है, बिना तर्क के स्वीकार कर लेता है। अगली है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, 7 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था। इसमें वो सोचने विचारने लगता है, किशोरावस्था जैसा हो गया इसका। फिर संबंध, रिश्ते वगैरह, इनमें वर्गीकरण का समझ जाता है, संरक्षण का सिद्धांत, विलोमता का सिद्धांत, ये सब सीख जाता है इस अवस्था में, मतलब गुणा, भाग, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, ये सभी सीख जाता है इसमें मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। 7 से 12 तक की अवस्था जो है मूर्त संक्रियात्मक है। फिर अगली है औपचारिक संक्रिया अवस्था, 12 से 15 वर्ष तक की अवस्था को औपचारिक संक्रिय अवस्था बोलते हैं, और इसमें समस्या समाधान, जिम्मेदारी लेना, जो युवा बच्चे होते हैं, मतलब किशोरावस्था वाले होते हैं, वो जिम्मेदारी से काम करते हैं, समस्या समाधान के बारे में परिकल्पना सोचने लगते हैं, कहानियाँ मन मन में गढ़ने लगते हैं, भूत भविष्य के बारे में अंतर करना सीख जाते हैं, सेंटेंस बनाना भी सीख जाते हैं। टॉपिक है हमारा पियाजे और वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में क्या अंतर है। तो पियाजे ने कहा सीखना एक अनुकूलन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखना सामाजिक अंतःक्रिया है। पियाजे के अनुसार विचार पहले है और भाषा बाद में आएगा, लेकिन वाइगोत्स्की ने कहा भाषा पहले, विचार बाद में। पियाजे के अनुसार बच्चे खुद से बातें अहम केंद्रित, मतलब सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, उनमें अहम का भाव होता है, ईगो होता है। लेकिन वाइगोत्स्की के अनुसार निजी वार्ता जो है वो अंतःवाक सामाजिक निर्मित वाद होता है, इससे सामाजिकरण के बारे में भी बच्चे बात करते हैं स्वयं। चॉम्स्की ने कहा कि हर एक मनुष्य भाषा यंत्र के साथ पैदा होता है। एक बात ध्यान रखने की है, भाषा विकास के बारे में पियाजे, वाइगोत्स्की व चॉम्स्की 3 वैज्ञानिक हैं। चौथा अगर ऑप्शन में आता है तो वो भाषा विकास के बारे में नहीं है। ऑप्शन में 4 दे देगा और एक कोई अलग दे देगा और कहेगा भाषा विकास बाद के बारे में इनमें कौन से हैं। तो आपने इन तीनों को ध्यान रखना है, पियाजे, वाइगोत्स्की व चॉम्स्की, भाषा विकास के बारे में। अगला हमारा गेस्टाल्टवाद वालों में, जैसे कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास या नैतिक दुविधा सिद्धांत दिया था। तो कोहलबर्ग ने 3 स्तर बताए थे, प्री कन्वेंशनल स्तर, पूर्व नैतिक स्तर, और कन्वेंशनल और पोस्ट कन्वेंशनल स्तर। तो प्री कन्वेंशनल
लेबल जो है पूर्व नैतिक स्तर 3 से 10 वर्ष के लिए होता है। इसमें बच्चा अहम केंद्रित होता है, अपने बारे में ही स्वार्थी होता है, आज्ञा व दंड का पालन करता है, उसके अनुसार नैतिकता उत्पन्न हो जाती है। तो अहम केंद्रित में जैसे छोटा बच्चा होता है 3 से 10 साल का, वो कहे मेरे तो सारे खिलौने मेरे हैं, वो किसी को नहीं देगा। लेकिन जब उस पर दंड जैसी बात आएगी, माँ कहेगी बच्चे हम तुम्हें दंड दे देंगे, नहीं तो ये दे दो औरों को, तो वो करता है। या माँ कहेगी बच्चे मैं तेरी मम्मी नहीं तो ये खिलौने अपने भाई को या बहन को भी दे दो, तब वो दे देता है। इस मतलब दंड और आज्ञा से भी वो नैतिकवादी बन जाता है। अगला है कन्वेंशनल लेवल यानी नैतिक या परंपरावादी स्तर 10 से 13 वर्ष के लिए। वो परंपराओं को मानने वाला होता है, प्रशंसा की व्यवस्था होती है यहाँ पर, और सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान भी दिखाता है। तो प्रशंसा क्या, अगर वो अच्छा काम करता है कोई भी, तो तुमने वाह बहुत अच्छा काम करता है 10 से 13 साल के बच्चा, तो वो काम में उसका आगे मन लग जाएगा और वो वैसा ही करने लगेगा प्रशंसा पाने के लिए। सामाजिक व्यवस्था के प्रति भी उसका सम्मान होता है। कहीं भंडारा हो रहा है तो अपने आप ही चला जाएगा और उसमें लग जाएगा, आगे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा। कोई प्रोग्राम हो रहा है घर में या बाहर कोई प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेगा सामाजिक व्यवस्था और परंपरा के बारे में। तो इसलिए इसको नैतिक और परंपरावादी स्तर बोलते हैं 10 से 13 वर्ष की अवस्था को। अगला पोस्ट कन्वेंशनल से उत्तर नैतिक अवस्था 13 से 16 वर्ष की अवस्था को उत्तर नैतिक अवस्था बोलते हैं। सामाजिक समझौते की अवस्था, इसमें वो तर्क करना शुरू कर देता है। तर्क करने का मतलब ये है, वो कहता है कि नहीं ये किसी के उससे नहीं है, किसी भगवान के करने से नहीं, मैं खुद करूँगा तभी होगा। और ये लॉजिकली मतलब साइंस लगाना शुरू कर देता है वो। फिर तो वो मम्मी पापा और लोगों की बात को भी तर्क करने लगता है, नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, रियल में ये है, साइंस ये बोलती है। विवेक की अवस्था, दृष्टिकोण उसमें उत्पन्न हो जाता है, सामाजिक समझौते भी करने लगता है और विवेक अपना अंतर्दृष्टि से भी सोचने लगता है ये सही है या गलत है। अगला है हमारा थॉर्नडाइक का प्रयास व त्रुटि का सिद्धांत। बहुकारक सिद्धांत भी थॉर्नडाइक ने ही दिया था। थॉर्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। पिंजरे में बिल्ली बंद कर दी थी और एक वो लगा दी थी चटकनी जैसी, जो पैर से दबाई बिल्ली ने, तब वो पिंजरा खुल गया। बाहर मछली रख दी थी तो बिल्ली इधर उधर पंजे मार रही थी और जैसी चटकनी पर पंजा पड़ा, पिंजरा का दरवाज़ा खुल गया और बिल्ली ने क्या किया, मछली को खा लिया। तो इस तरह से बार बार अभ्यास करने से उसको सफलता मिल गई। तो इससे भी उद्दीपक और अनुक्रिया का सिद्धांत। तो उद्दीपक क्या था, उद्दीपक जो था वो मछली थी, उसको देख देख के बिल्ली बार बार उछल कूद रही थी, अनुक्रिया कर रही थी। तो स्टिमुलस क्या था, स्टिमुलस मतलब उद्दीपक वो था मछली, और रिस्पॉन्स उसने किया, इधर उधर उछल कूद लगाई। तो इससे उसको खोलने का तरीका पता चल गया पिंजड़े को। तो उसने पिंजड़ा खोला, तुरंत बाहर निकली और अपना भोजन ले लिया। थॉर्नडाइक के सिद्धांत को एसआर सिद्धांत, उद्दीपक अनुक्रिया सिद्धांत, संबंधवाद, संयोजन और सीख का सिद्धांत भी कहते हैं। इनके 3 महत्वपूर्ण नियम हैं जो यूपीटाइड के अकॉर्डिंग है: तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। इनमें से क्वेश्चन आ सकता है यूपीटाइड में, तो आप इसके बारे में ज़रूर अच्छे से याद कर लें। अगले हैं पावलोव। 1904 में नोबेल पुरस्कार मिला था पावलोव को। शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत दिया था। संबंध प्रतिक्रिया का है तो पावलोव का ही लगाना है। कुत्ते पर प्रयोग किया था इन्होंने। कुत्ता को घंटी बजाते थे तब भोजन देते थे। तो कुत्ते को जब घंटी बजती थी तो कुत्ता समझता था भोजन मिलने वाला है, तो लार टपकने लगती थी। तो जैसे ही कुत्ते के पास भोजन आया, उसको घंटी बजी वैसे ही भोजन आ गया, जैसे घंटी बजी वैसे भोजन आ गया। तो उसकी आदत एक बारी क्या हुआ, उन्होंने घंटी बजा दी लेकिन भोजन नहीं दिया, तो कुत्ते की फिर भी लार टपक गई। तो उससे उन्होंने प्रूफ किया कि जो इसका जो संबंध हो गया है, जो अनुक्रिया है उसमें अनुबंधन हो गया है उसकी प्रतिक्रिया में। तो जो स्टिमुलस है, अनकंडीशनल स्टिमुलस है, उसका कंडीशनल स्टिमुलस के साथ में संबंध हो गया है। कंडीशनल स्टिमुलस तो ये हो, अनकंडीशनल तो ये हो गया जो भोजन मिल रहा है उसको, और कंडीशनल क्या लगा दिया उसमें, घंटी लगा दी। तो घंटी तभी वो लार टपक रही जब उसको लग रहा है कि अब भोजन आने वाला है। लेकिन एक समय ऐसा हुआ, बहुत समय तक उसको भोजन दिया ही नहीं, घंटी बजाई, तो उसकी आदत छूट गई। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि जो यूसीआर है तो उसमें सीआर जो है तभी होगा जब उसमें घंटी के बजने के साथ में टाइम पर भोजन आने लगे। तो कंडीशन लगाई तभी उसके साथ में अनकंडीशनल स्टिमुलस रिस्पॉन्स की कंडीशन प्रतिस्थापित हुई या स्थापित हुई, अनुबंधन हुआ।
या संबंध हुआ। इनका एक छोटा सा फार्मूला याद रखेंगे, CS प्लस UCS इक्वल टू CR, यानी घंटी की आवाज़ प्लस भोजन, UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस होगा, तब क्या होगा, लार टपकना, कंडीशनल रिस्पॉन्स होगा। तो CS प्लस UCS इक्वल टू CR, ऐसे कई तरीके से घुमा के दे सकता है क्वेश्चन, तो आपने टिक करना है CS प्लस UCS इक्वल टू CR वाला ऑप्शन।